टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और महाभारत एक्सप्रेस कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा लेकर आज पहुंच गई है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जनता के बीच हम मौजूद हैं। कई सवाल जवाब, उनके मुद्दे जानेंगे, लेकिन शाहजहांपुर का जिक्र पहले कर लेते हैं। ये वही शाहजहांपुर है जो कांग्रेस के दिग्गज जितेंद्र प्रसाद की सीट हुआ करती थी। उसके बाद उनके बेटे यानी कि जितेंद्र प्रसाद भी यहीं से चुनकर सांसद बने थे। अब 2009 में ये सीट रिजर्व हुई। उसके बाद 3 चुनाव हुए जिसमें एक बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। अब यहां पर मुकाबला कितना दिलचस्प है शाहजहांपुर की जनता से जानेंगे। इस बार आखिर उनके मन की बात क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं, किस पर भरोसा किस पर नहीं, सभी बातें होंगी। और इसी के साथ चर्चा अमेठी और रायबरेली को लेकर भी, क्योंकि वहां का सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। देखिए, कभी वहां से खबर आती है कि राहुल गांधी और उसके साथ ही उनकी बहन यानी कि प्रियंका गांधी दोनों चुनाव मैदान में उतरने वाले, फिर अचानक खबर आती है कि दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब ताजा जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि रायबरेली के बारे में तो अभी कुछ क्लियर नहीं, लेकिन हाँ, यहां पर रायबरेली से, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके पीछे ये कहानी बताई जा रही है कि उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। इस पर अब सस्पेंस अभी भी हालांकि बना हुआ है, लेकिन सूत्र तो यही जानकारी दे रहे हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। आखिर ये सस्पेंस कब पूरी तरीके से क्लियर होगा, इस पर भी चर्चा होगी। नीचे पूरा पैनल हमारा इंतजार कर रहा है और साथ ही शाहजहांपुर की जनता भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जरा वार पलटवार। नामांकन की तैयारी की मीटिंग ले रहा हूं और दोनों जगह हो रहा है। कैंडिडेचर का सीईसी फाइनल करती है, जो आदेश आ जाएगा वो उसका यहाँ पालन हो जाएगा। कार्यकर्ता यहाँ पे जो है, इनका भाव सबका है कि गांधी परिवार से आए। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े। चुनाव हार गए तो ठीक है, क्या हुआ, जनता के बीच रहना चाहिए था, जनता का आशीर्वाद मांगना चाहिए और ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जनता एक भरोसे से आपके साथ चलती है, तो ये दोनों सीटों पे ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिरी दिन ये निर्णय करना, ये बात की प्रतीति है कि उनके जो एडवाइजर हैं उनको ये निर्णय या तो लेने नहीं दे रहे या निर्णय लेने के बाद में रीथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं। पूरी तैयारी है। कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करेगी। अमेठी का हर नौजवान, किसान सब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। स्मृति ईरानी की बात करते हैं, वो बड़ी नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। मैं आपके सामने पहले ही घोषणा कर चुका था, विपक्ष में जिसमें दम हो उन्नाव मेरे आगे आके लड़ ले, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। स्मृति ईरानी भारी बहुमत से जीतेंगे। बीते दिनों बहुत चर्चा इन दोनों ही सीटों को लेकर हुई, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी को लेकर जो चर्चा थी वो तो देखिए अभी पीछे चली गई है, क्योंकि गांधी परिवार के जो करीबी हैं केएल शर्मा, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। और देखिए, नॉमिनेशन में अब सिर्फ एक ही दिन का समय बचा है, तो ये सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा, सवाल इसी को लेकर। तो आइए अब नीचे चलते हैं महाभारत एक्सप्रेस के इस लिफ्ट के जरिए और नीचे जनता से भी सवाल पूछेंगे कि इस तमाम बातों को लेकर जनता क्या सोच रही है। शाहजहांपुर की भी बात होगी, उनके मुद्दे भी होंगे कि आखिर यहां जमीनी हालात इस वक्त क्या हैं चुनावों के बीच। और साथ ही जो पूरा पैनल हमारा नीचे इंतजार कर रहा है उनके पास भी चलेंगे। तो आइए जल्दी से नीचे चलते हैं और शाहजहांपुर की जनता के बीच पहुंचकर इन तमाम सवालों का जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए, शाहजहांपुर की बात करें तो ये वो इलाका है जहां पर किसानों की अच्छी खासी तादाद है। इसके साथ ही देखिए, जनता यहां मौजूद है। एक बार जरा जोरदार तालियां और मुझे थोड़ी सी जगह दीजिएगा, मैं एक बार मंच पर जाऊं। आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा, फिर आपके पास आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं उनका रुख जल्दी से कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए यहां पर डीपीएस राठौर, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से राजपाल कश्यप जी भी हैं, और इसी के साथ हमारे साथ बीएसपी के नेता परमजीत सिंह भी हैं, और कांग्रेस के भी प्रवक्ता थोड़ी देर में यहां पर आएंगे, माफ कीजिएगा, हमारे बीच हैं।
बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए शुरुआत आप ही से, क्योंकि सवाल सबसे पहला आप ही से बनता है। अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा बहुत हो रही है। अमेठी की तो चलिए अभी तस्वीर आप थोड़ी थोड़ी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन रायबरेली को लेकर पत्ता कब खोलेंगे? कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। अब राहुल गांधी का नाम आ रहा है। ये किसने कह दिया कि नहीं लड़ेंगे? राहुल और प्रियंका की बात कर। जी जी, रायबरेली भी लड़ेंगे, अमेठी भी लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन पूरी दमदारी से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। अमेठी रायबरेली की तस्वीर आज शाम से कल शाम तक आपको साफ हो जाएगी। एक ही दिन का वक्त बचा है नॉमिनेशन। मैडम आज शाम तक हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब आपसे मैं सवाल, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इसका कितना बड़ा असर होगा और क्या है कोई चैलेंज, कोई चुनौती आप इसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी, पहली बात तो यह है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और ये चुनाव बाकी सब जगह चुनाव की तरह है। एक चीज़ इस चुनाव में नहीं होगी। हमेशा ये चुनाव माना जाएगा 2014 का या उससे पहले का 19 का कि ये वीरों को चुनाव हुआ था, बड़े बड़े लोग इसमें वीरता के चर्चे होंगे, पॉलिटिशियन के चर्चे होंगे कि बड़ा फलाना राजनीतिज्ञ था, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का हो, चाहे इवन इंदिरा गांधी जी की बात हो, अटल जी की बात हो, मोदी जी की बात हो। लेकिन इस चुनाव में ये चुनाव ऐसा जाना जाएगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव रण छोड़ बहादुरों का चुनाव था। इसमें सब जगह छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रण छोड़ के भाग गया, उससे पहले राहुल गांधी वहां छोड़ के भाग गए, बबुआ पपुआ मिल भी गए, लेकिन इनका कुछ होने वाला चुनौती है कि नहीं है? चैलेंज है? चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। आप शाहजहांपुर की आवाम से पूछ लीजिए कि कहीं कोई चुनौती हो तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने, चुनौती तो कर ही नहीं पाएंगे। चलिए मैं जनता के बीच जाऊंगी, लेकिन पहले बीएसपी से भी समझ लेते हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री होती है तो फिर इसका क्या असर होगा आपके मुताबिक? देखिए, हम राहुल गांधी की बात नहीं करना चाह रहे। हमारी शेरनी बहन किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ पाए। किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं, चाहे बीजेपी लो या कोई भी पार्टी ले लो, किसी में हिम्मत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी, शेरनी बहन, अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार नतीजा अलग होगा। हर जगह सोशल इंजीनियर के अनुसार कार्य हो रही है। हर समाज के हर वर्ग के लोगों को वोट दिया, हर सीट दी गई है। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं इस बार नतीजे अलग होंगे, आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चलिए ये बताइए कि कैसे, मतलब आप लोग तो बहुत जोरों शोरों से चुनाव मैदान में उतरकर और बड़ा एक तरह से चुनौती देने की बात कर रहे हैं, चुनौती मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं नतीजे अलग होंगे और भी ज्यादा अलग होंगे, दोनों को चौंकाएंगे। सबसे पहले तो शहीदों की नगरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह की धरती को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। और ये लेट इसलिए हुआ, यहाँ के 3 मिनिस्टर हैं, उसके बाद में भी जाम की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए लेट हुए। और दूसरी बात, ये चुनौती नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जनता को खरीद लेंगे, लेकिन जनता इनके, इन्हें लगता है जनता बीजेपी को घमंड है कि जनता इनकी गुलाम हो गई। इस बार इनका घमंड भी ठीक होगा। आप शाहजहांपुर भी ज्योत्सना कश्यप और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जीतेंगी। आप अगल बगल सीट तो पता कर लीजिए, कौन सी सीट जीत रहे हैं बीजेपी, बताए ना अगल बगल कौन सी जीत। आप कॉन्फिडेंट है अपनी सीटों को लेकर? बिल्कुल, 80 की 80 लोकसभाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा। आप ठीक है, एक लाइन का जवाब फिर मैं आ रही हूँ। आप 80 की 80 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप पूरा साफ हो जाए। ये 80 की 80 सीटें जीतेंगी। शाहजहांपुर में अरुण सागर पिछली बार 2,71,000 वोटों से जीते थे और ये इनका बसपा सपा का गठबंधन था, उसके बावजूद इस बार अरुण सागर 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, 6 लाख मार्जिन से जीतेंगे। इसकी लड़ाई हो रही है और ये बात कहते हैं कि इन्होंने, अगर इन्हें इतना ही कम कॉन्फिडेंस था तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बदला क्यों? इनका कैंडिडेट बाहरी और ये खुद एंकर भी बाहरी। मैं भी छात्र राजनीति किया हूँ। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में रहे, इसलिए मेरे सगा हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करूंगा। लेकिन इन्हें शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी बांझ हो गई है यहाँ। ठीक है, चलिए आपके पास में आऊंगी, आपका सवाल मैं पहुंचाऊंगी आप, लेकिन पहले एक बार नीचे चलते हैं जनता के बीच और एक एक सवाल फटाफट लेके आते हैं। थोड़ी जगह पीछे। एक सेकेंड, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं चुनावों को लेकर? आप क्या कहना चाहती हैं? एक महिला है, महिलाओं को सब चाहते हैं अपनी तरफ खींचना, महिलाएं कहाँ हैं?
महिलाएं आज बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ही जीतेगी और हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ही बनेंगे। यहाँ भी पूरी जो है सारी महिलाएं, क्योंकि हम महिलाओं का जो सम्मान मिला है, जो ये जल्दी का समय बताएगा आपको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये जाम बताते हैं, आज मोदी जी के राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित हैं। हाँ ठीक है, पीछे पीछे। महिलाओं का सम्मान मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना सम्मान देती है। यहाँ की पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज जी, उनका टिकट कटा, इसके बाद उन्हें मोदी जी के मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। वो बेचारी गैलरी में पुलिस वालों के पास बैठी रही। ये महिला सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। जी, यही केंद्रीय मंत्री जी को मंच पर जगह नहीं दी गई। वो टिकट की आवेदक थी, सिर्फ इसलिए उन्हें मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। उनके समर्थक सड़क के बाहर खड़े रहे, उन्हें रैली में तक नहीं घुसने दिया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाजपा के अंदर अगर डर नहीं है तो समाजवादी पार्टी का जो चुनावी कार्यालय है उसके बैनर पोस्टरों को क्यों उठाने को कोशिश की गई? इतना भाजपा के अंदर डर है कि बार बार गाड़ियां चेक हो रही हैं, बार बार उनके लोगों को रोका जा रहा है। ये डर नहीं तो और क्या है? हाँ, अरे भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी अपने यहाँ का है। इन लोगों ने अपने शहर का प्रत्याशी नहीं उतारा, इसमें क्या इनकी कमी है? दो प्रत्याशी चेंज करे। बीजेपी से सवाल है आपका, ठीक है। हाँ, नहीं, सपा से सवाल। समाजवादी पार्टी, नारी सुरक्षा की बात करने वाले ये कांग्रेसी समाजवादी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आजम खान ने खुले मन से भारत माता को डायन कहा था और कश्मीर में नरसंहार करने वाला, माता बहनों का बलात्कार करने वाला याकूब मेनन को मनमोहन सिंह ने जब पीएमओ ऑफिस से बुला के सम्मानित किया था, तब कहां मर गए थे ये लोग? भाषा का थोड़ा ख्याल रख। इन लोगों को तो प्रत्याशी भी नहीं पता, आखिरी टाइम पे इन लोगों ने प्रत्याशी को बदल दिया। आप देखिए अभी भी कश्यप लिख रहे हो, कश्यप आता भी है? आप ये बताइए। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब लेती हूँ। हाँ बोलिए। देखिए भाजपा के टक्कर में कोई नहीं है, 400 पार होंगे और यहाँ पर किस आधार पर 400 पार? किस आधार? देश में सुरक्षा का भाव और सनातन पे जो हमले हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जरा जवाब ले लूं समाजवादी पार्टी से पहले, क्योंकि आपसे 2-3 सवाल हैं कि भाई आप लोग प्रत्याशी बदल दे रहे हैं, किस बात का डर है? आखिर क्या है वो डर जिसकी वजह से बार बार बदलाव हो रहा है? और यही रायबरेली को लेकर भी पूछा जा रहा है। प्रत्याशी बदला नहीं गया, प्रशासन ने प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप यहीं की प्रत्याशी है। उनकी मां 25 साल से यहीं नौकरी करती है। बीजेपी को कुछ पता ही नहीं है, बीजेपी को इतने अंधेरगर्दी में है, बीजेपी को कुछ पता ही नहीं है। अब एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई, जवाब ले लूं शांति से। एक सेकंड। हाँ बोलिए। मतलब वो कह रहे हैं कि डर दरअसल आप लोग गए हैं। जरा आप लोग भी सुन लीजिए। आपने राजपाल कश्यप जी ने अभी कहा कि पर्चा खारिज किया गया है। सुन लीजिए, अभी चुनाव हुआ, उसको बात करिए, रिटर्निंग ऑफिसर को बात करिए। 2:30 पे अखिलेश यादव की चिट्ठी आती है, 2:30 पे अखिलेश यादव की चिट्ठी आती है कि जो हमारा अधिकृत प्रत्याशी था हम उसका नाम वापस लेते हैं। और 2:35 पे दूसरा आता है और जो दौड़ उनकी कैंडिडेट होती है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी राजनीति इस्तीफा दे दूंगा अगर पर्चा इन्होंने ना खारिज कराया हो। आप एक लाइन में जवाब। एक मिनट आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं इनसे पूछिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं होता है, ये कैंडिडेट चोरी करते हैं। नगर पालिका का कैंडिडेट नहीं था तो समाजवादी पार्टी का चोरी किया था, इन्होंने चोरी किया था। इनसे पूछिए एक फैक्ट्री लगाई है क्या? ये कालीन उद्योग था शाहजहानपुर, बंद हो गया। उस पर मैं बात करूंगी, पर्चा खारिज करना तो बीजेपी की पुरानी आदत है। ये झूठों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हमारा भी एक प्रत्याशी बरेली में छोटेलाल गंगवार का पर्चा भारतीय जनता पार्टी ने खारिज दिखाया। और ये ईडी सीडी का डर दिखा के अपनी सरकार क्या दोबारा बना देना चाहते हैं? कभी नहीं बनेगी।
ईडी सीडी का डर दिखाकर आप लोग ये सब कर रहे हैं जी ईडी सीडी का डर। अरे ये चाहते हैं कि ईडी सीडी सीबीआई का नाम लेकर के अगर ये हम पे झूठा आरोप लगाएंगे, इससे भ्रष्टाचारियों को कोई छूट मिलने वाली नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। ये दावा है, ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। गुंडे माफिया जेल जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। ये सारे लोग ये सब एक ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं। एक मिनट, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए। जो भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, फिर ये डर की बात कहां से आ गई? एक चीज ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं डीपीएस राठौर जी से मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नहीं है? आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहां से कदम की दूरी पर चलिए, शहीद उद्यान के नाम से एक सुरेश कुमार खन्ना जी का बनाया हुआ पार्क है, जिसमें शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं पर ही परसों एक चैनल के माध्यम से डिबेट चल रही थी, ठीक है। तो भाजपा के ही पार्षद, आप कैमरा लाइए, मैं दिखाता हूं, भाजपा के पार्षद उस पार्क के अंदर थूक रहे हैं। ये देखिए, दिखाइए, लाइए। पहले आप ईडी और सीडी पर जवाब दे दीजिए ना, इस पर मैं आगे करूंगी बात, इस पे होगी जल्दी से एक बार। नहीं, वो देखिए ना, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है महाराज मेरे पास। वो बता रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए। चलिए, आप तैयार रखिए, सवाल ले लेते हैं। आ रही हूँ, एक मिनट, सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, आगे आइए, थोड़ा जगह दीजिएगा मुझे जाने। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। मोदी जी ने जो महिलाओं का सम्मान किया, बच्चों का किया, मैं सबसे ज्यादा बेटियों का किया, देश का कर रहे हैं, विदेश नीति इतनी अच्छी कर रहे हैं, कोई जोड़ नहीं है। राहुल गांधी कहीं आसपास नहीं है। और हमारे शहर में तो सपा का ये हाल है कि उन्हें एक प्रत्याशी नहीं मिला, दूसरे जिले से लाना पड़ा और दो नामांकन कराए। उनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, और तो लोग कैसे उन पर विश्वास करेंगे? कुछ कहना चाहते हैं? 10 साल का शाहजहांपुर का विकास देख लें और पिछले 50 साल का देख लें, फर्क पता लग जाएगा। इसलिए भाजपा पीछे हटिए। हाँ, बोलिए। इस देश में अगर कोई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धर्मनिरपेक्ष की बातें करती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। हम युवाओं के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। उसने मैनिफेस्टो में हम लोगों को रोजगार देने की बात करी है। भाजपा के मैनिफेस्टो में आप दिखा लीजिए कि कहाँ महंगाई की बात हुई है, कहाँ बेरोजगारी की बात हुई है। रोजगार शोर मत मचाइए, शोर नहीं। काल पर देश से माफी मांगे सरकार। कोरोना मैं कह रही है आज का किया हुआ देखिए, उन्होंने 70 साल तो नहीं कर पाया, मोदी जी ने 10 सालों में कर दिया। कोरोना की वो दवाई, एक मिनट, कोरोना की वो दवाई जिससे इन्हें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा लिया, उस दवाई से कितने लोग मरे। अब उस मरने के लिए बच्चे लिए हम कौन दवाई लें, हमें बता दें मोदी जी। हम मैडम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो जीएसटी जो लगाई है, एक ऐसी सरकार जिसने रबड़, पेंसिल, दूध, दही, छाछ यानी कि बच्चों की एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। एक ऐसी शर्मनाक सरकार जो दावा कर रही 400, लेकिन 150 में सिमट जाएगी। 150 सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। अच्छा, ठीक है, आराम से। मैं एक बात कहूंगा, इसमें जितने मोदी चिल्ला रहे हैं 90% अगर बेरोजगार ना निकले, मुझे मेरा नाम बदल जाए। चलिए, ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि रोजगार को लेकर सवाल है तो इस पर जवाब लेना बहुत जरूरी है। फटाफट से आ रही हूँ मैं आपके पास पहले इनसे। और आप कह रहे थे ना कि शाहजहांपुर का विकास, देश का विकास, जनता कह रही है रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है यहाँ पर? एक तो इनकी आप वो देख लीजिए, आपके इस कार्यक्रम में जो 5 महिलाएं आई हैं, सारे लोग उद्दंडता दिखा के उनकी बेरोजगार का सवाल उनका नहीं है, बेरोजगार का सवाल उनका नहीं है। आज से लेकर इस सरकार में जितने रोजगार मिले हैं उतने आज तक कभी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी राज्य। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ का कालीन उद्योग कहाँ है? यहाँ का कालीन उद्योग कहाँ है? यहाँ जरी जरदोजी का है। एक जनपद एक उत्पाद के रूप में शाहजहांपुर जरी जरदोजी के रूप में है। आप यहाँ चलाइए, इसमें हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ है, छोटे छोटे उद्योगों के रूप में। और हम लोग 10,000 रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए से लेकर के और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के
के तहत देते हैं और मुद्रा लोन की 1 लाख से लेकर के 10 लाख 50 हजार से लेकर के 10 लाख तक का लोन देते हैं। ये छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं, इससे ही तो रोजगार मिलेगा। रोजगार, उन्होंने रोजगार की बातें गिनाई, हालांकि रोजगार दिखता है शाहजहांपुर में। अभी रौजा में एक फैक्ट्री बंद कर दी इन्होंने और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। लोग नौकरियों से निकाल दिए गए शाहजहांपुर में। और यहाँ रिलायंस का प्लांट माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगाने का रिलायंस का प्लांट किया था, इन्होंने तो रौजा का प्लांट बंद करने का काम किया। एक फैक्ट्री बंद की है और ऑर्डिनेंस को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ है, कहाँ चल रहे? ठीक है, चलिए। दूसरे को भ्रष्ट कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 15,000 करोड़ का चंदा कहां से आया? वो भ्रष्टाचार नहीं क्या? आप लोग नाम उजागर नहीं कर रहे हो। बाकी आप फ्री का राशन देते हो, वो भी जनता के टैक्स के पैसे का राशन देते हो। आज मैं और बताना चाह रहा हूं, क्योंकि निजीकरण करके इन्होंने सारी नौकरियां पी ली है और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर बढ़ गया इस भारतीय जनता पार्टी में। आज मैं क्या और बताऊंगा कि अपनी बात छुपाते हैं और भारतीय स्टेट बैंक पर इतना ज्यादा दबाव इन्होंने बना रखा है। उनका एक सेकंड, फ्री का राशन और कोरोना को लेकर बहुत सारे सवाल वहां पर आ रहे हैं। क्या कोरोना को लेकर, उस वैक्सीन को लेकर भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है। हर वैक्सीन में कुछ न कुछ की गुंजाइश रहती है। 10 लाख केस में 1 केस के खराब होने के चांसेज हैं, ये उस कंपनी ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसकी जांच भी की जा रही है, उसमें कहीं कोई नहीं है, क्योंकि ये विपक्षी लोगों को कुछ न कुछ चाहिए रहता है। दुनिया ने माना है लोहा मोदी जी का, दुनिया ने माना है भारत की उस औषधि का, भारत की वैक्सीन का, उसमें कमी निकालने का। लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति तो पैदा हो गई। जी लोगों के मन में भ्रम की स्थिति, पर वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है फैलाने। क्या चीज? मैं पूछ रहा हूँ भाजपा का संकल्प पत्र कहाँ है? पूछे जरा, है इनके पास? कौन सा संकल्प पत्र, किसकी बात कर रहे हैं? ये इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है, ये है इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है। वो तो बताइए, लाइए, है आपके पास? कौन सी बात करें जनता के सामने? दिखाइए, वो तो लाइए ना, बताइए। ये इंडिया गठबंधन की गारंटी का। ठीक है, इस पर बात करेंगे। शाहजहांपुर में देखिए, चुनाव से पहले जिस तरीके से गर्मा गर्मी गहमा गहमी दिखाई भी दे रही है, और उसी तरीके से यहाँ मुद्दों को लेकर भी काफी लोगों के अंदर सवाल हैं, जिसके लिए मैं आऊंगी नीचे। आप लोग प्लीज शांति बनाकर रखिएगा, मैं आती हूँ, लेकिन एक बार मंच पर वापस अपने मेहमानों के पास आते हैं। और अब सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने कई बार इस बात को उठाया कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर वो साफ कहते हैं कि जब कुछ नहीं है तो फिर इतना डरना किस बात का? जांच चल रही है, नतीजे सामने आ जाएंगे। जो 15,000 करोड़ चंदा कहां से आया, ये लोगों को डर दिखा के, पूंजीपतियों को डर दिखा के आया। हमारी पार्टी एक गरीब समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। एक पार्टी के साथ एक महापुरुषों का मिशन भी है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक मिशनरी कार्यकर्ताओं को टिकट दे के सर्व समाज के लोगों को। मेरा सवाल था जांच पर सवाल। हाँ जी, जांच पर सवाल। हाँ जी, जांच पर यह है कि ये लोग डर दिखाते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा इकट्ठा करके अपने पास 15,000 करोड़ इकट्ठा करें, और जहां तक कि स्टेट बैंक पर भी दबाव बनाते हैं ये लोग भारतीय जनता। ये जवाब नहीं हुआ। मैं पूछ रही थी आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? ठीक है, इसी का जवाब आप भी दे दीजिए कि इसको लेकर इतना डर फिर क्यों है? जब कुछ नहीं है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। बीजेपी डरी हुई है। 22 में इनको घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हल्ला काट के, गुंडागर्दी करके लोकतंत्र का खत्म करना चाहते, गुंडागर्दी करके। लोकतंत्र, बाबा साहब का संविधान, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग खत्म नहीं हो। बात सबको समझनी होगी। मैं आप ही का जवाब ले लूं ना, आपका जवाब जल्दी। 1 मिनट रुकिए तो। चंदा ये किससे लेते हैं? ये पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। ये किससे चंदा लेते हैं? आपके पास 1 सेकेंड, सबूतों पे बात कीजिए। कोई कुछ लेकर आए? 1 सेकेंड, चलिए मैं अब जवाब ले लूं। जवाब दे दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से चंदे का आरोप आप। अगर ये पाकिस्तान से चंदा लेने का, मैं अखिलेश, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से लेकर के, और एक आदमी अगर ये बता दे, एक सबूत दे दे, तो मैं राजनीति से आज अभी इसी वक्त। ये सबूत तो आपको देना पड़ेगा। सबूत लेकर आइए और आरोप लगाइए। सबूत तो लेकर आइए। इनसे पूछिए क्या कोविड बनाने वाली। अब आप कोविड पे आ गए। मैंने आपको पूछा, मैंने आपसे, नहीं ऐसे नहीं होता ना, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं।
मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देश के 22 साल के युवा से अग्निवीर बनाकर 24 साल में रिटायर, 26 साल में रिटायर कर देंगे, उसको घर भेज देंगे। 73 साल के देश के प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री जो कपड़े बदलते हैं, वो तीसरी बार फिर सरकार में बैठकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पूछिए क्या है युवाओं के लिए योजना? कहाँ गई 2 करोड़ योजना है? कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ गए 15 लाख रुपया? कहाँ गया स्विस बैंक में काला धन? क्यों नहीं बताते हैं? हम फिर वही बात कहेंगे, कहाँ गया संकल्प पत्र इनका? कहाँ है? ठीक है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री के कपड़ों से दिक्कत है? प्रधानमंत्री नहीं परिधानमंत्री। वो ये तो खैर चलिए, आइए आप इधर आइए, एक एक करके सवाल, एक एक करके। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस है, अभी तक 2014 में मोदी जी को जो राम मंदिर के बारे में जो कहते थे कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा, काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, आज ये घर घर जाकर राम मंदिर की पूजा कर रहे हैं। अब ये एक एक सवाल जल्दी। मैडम मेरा नाम अजीम अहमद खां है, मैं मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी का ही समर्थक हूँ, कट्टर वाला, ठीक है। यहाँ इसी स्टैंड पर, इसी कचहरी चौराहे पर 70 रुपए की वसूली होती थी सपा सरकार में। 2014 में टेम्पो वालों हर ड्राइवर को मारा जाता था, लेकिन आज कोई कुछ भी वसूली, कुछ भी नहीं होता है। मैडम ये बताइए, जे शहीदों की कबर पे कितनी बार पुष्प चढ़ाने गए, आप उसमें मुख्तार की कबर पे पहुंच गए, और जो इनका प्रत्याशी है उनके पति जो है राजपाल कश्यप जी, वो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष हैं, और रिजर्व सीट है यहाँ की, इसी में फर्जीवाड़ा है मैडम पूरा। केवल 2 सवाल हैं, अरे सुन लो, जल्दी पूछ। केवल 2 सवाल हैं, एक तो इंडी गठबंधन की फुल फॉर्म बता दो, और दूसरा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दो। ठीक है, सवाल आपसे हो गया। सवाल यह है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पकड़ का उद्योग चलता था, जो अपराध का उद्योग चलता था, आज योगी जी ने उस उद्योग पर ताला लगा दिया। देखिए, हम लोगों ने नौकरी नहीं दी, पर हम लोगों ने कैसी नौकरियां नहीं दी? हम लोगों ने पैसे लेकर के नौकरियां नहीं दी, हम लोगों ने जनता को नौकरी दी, हमने जनता के आदमियों को नौकरी दी। 400 पार की अब बात क्यों करते हैं? ऐसे नहीं, एक एक करके सवाल। हाँ, जवाब आप। ये क्या आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि गठबंधन तो बना लिया, चेहरा कौन होगा? समाजवादी प्राइम मिनिस्टर होगा, समाजवादी प्राइम मिनिस्टर होगा। दूसरी बात ऐसा है, 24 में बीजेपी का जाना तय है और इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दूसरी बात, लगा आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का नहीं, समाजवादी प्राइम मिनिस्टर होगा। समाजवादी के मतलब संविधान के और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस बार चुनाव है। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और ये संविधान खत्म करना चाहते हैं, और जिस तरीके का गुंडागर्दी कर रहे हैं, चेहरे पर भी कुछ बोल देते हैं आप। ठीक है, चलिए मैं आपके उसका जवाब आपसे लूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कोई जीत नहीं पाएगा। 170 भी पार नहीं कर पाओगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 170 नहीं पार होगी। देखिए, एक तो दोनों ने आप पर ही उंगली उठाई। हाँ, आपको हमसे पूछना चाहिए। आप पूछिए ना, आप जवाब दीजिए। सॉरी, जवाब। पहली बात, उन्होंने एक कहा कि हम डरे हुए ईडी से डराते हैं, तो जिसके मन में डर उसी को होता है जिसने कुछ गलत किया होता है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान से चंदा लेने की वाली बात करी है कि हमारी सरकार के हम लोग पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। ये हम पे कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेने का आरोप लगाते हैं। इस पे हम क्या कहें? अब कोविड, ये इन्होंने पहले कोविड वैक्सीन का विरोध किया, और जब दुनिया में लोहा हो गया नरेंद्र मोदी का कि भारत ने पूरी दुनिया में एक मिनट, अपनी बारी में एक सवाल नीचे से था किसी भाई का कि इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म बता दें। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासात्मक गठबंधन। ये उन्होंने चेहरा भी पूछा था, दूसरा सवाल चेहरे को लेकर भी था। फुल फॉर्म आपने बता दिया, अब जल्दी से चेहरा भी बता दीजिए। चेहरा इंडिया गठबंधन ही चेहरा है पूरे देश का चुनाव के बाद में। तो आपको भी पता है नहीं होता है, प्रधानमंत्री को एक ही होगा ना, सबको थोड़ी ना। तो सांसद बैठ के तय करेंगे।
कोई एक व्यक्ति बैठ के तय नहीं कर लेगा। जो हमारे सांसद चुनकर आएंगे इंडिया गठबंधन के, वो लोग बैठ के तय करेंगे। ये लोग थोड़ी तय करने वाले ना, हम तय कर लेंगे अकेले एक लाइन में। दूसरी बात ये सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ऊपर, है ना। इनसे पूछिए कि एनडीए अलायंस में कितने दल के साथ शामिल है, ये तुमका क्यों जिक्र नहीं करते? वो तो सबको पता है, ये आपका कोई सवाल। किसान लोग इतनी आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों का ऋण माफ नहीं होता इन भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन पूंजीपतियों का ऋण माफ होता है। जिस समय किसान आंदोलन के लिए हमारे समाज के लोगों ने, हमारे सिख समाज के लोगों ने आंदोलन किया, उस समय हमारे समाज के लोगों को उग्रवादी खालिस्तानी कहने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जब कोरोना पीरियड होता है, हमारे समाज ये जनता है, भारतीय जनता पार्टी उधर खड़ी है, जनता है शाहजहांपुर। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जब कोरोना पीरियड में हमारे समाज के लोग राशन पानी बांटते हैं तो हमारी कौम मार्शल कौम होती है। जब किसान आंदोलन में अपना हक मांगते हैं। अभी एक मिनट, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि राशन, फ्री का राशन बांटकर आपने उन पर उंगली उठा दी, फ्री का राशन बांटने पर उन पर उंगली उठा दी। अभी आप अपना गिला। फ्री का राशन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बांट रहे हैं, अपने पास से नहीं बांट रहे, इनके बाप की भभूति नहीं है, ये केवल जनता के टैक्स का पैसे का राशन। आराम से। अच्छा, शांति से एक एक सवाल। अब की बार 400 पार, और मैं इन सभी को बताना चाहता हूं कि अपना बोरिया बिस्तर बंद कर लें, 400 पार होगी। मैडम, एक सवाल जिस पाकिस्तान का ये नाम लेते हैं, उस पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हैं हम लोग। आपका सवाल हो गया है, जल्दी से आप कुछ कहना, मुझे वाइंड अप करना है 2 लाइन में। देखिए, ये कह रहे हैं 400 पार जनता भेजेगी, 7 समंदर पार लौट के भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, रोजगार जनता कहाँ भेजेगी, 7 समंदर पार कहाँ? देखिए सभी ठीक है, चलिए वो आपका अपना पर्सनल मत हो सकता है। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल हालांकि रह गए, पर बहुत सारे सवाल हमने लेने की कोशिश भी की। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप शाहजहांपुर से देख रहे थे, उनके मुद्दे भी आपने जाने और मेहमानों के जवाब भी। फिलहाल वक्त इतना ही है, इजाजत दीजिए, कल फिर किसी और शहर में होंगे इसी सवाल के साथ कि आखिर जनता क्या सोचती है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री।